यार इंडियन सिनेमा में ना ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जिन्हें देखकर लगता है कि यार मजा आया। ऐसी मूवीज बनती रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए, और ऐसी मूवीज को इतना अप्रिसिएशन, इतना सपोर्ट मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करती है। ये इस तरीके की मूवी है भाई, लिटरली रोना आ गया था मुझे इस मूवी के एंड में। नहीं, आंखों से पानी आने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोना आ गया था। और हमें ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहिए। ट्रेलर देखकर जितना मैंने इस मूवी को चींटी की तरह आंका था ना, ये असली मूवी असल में बहुत बड़ा हाथी है। ट्रेलर में आपको घुमाने की कोशिश की जाती है, दिखाया जाता है कि अरे ये सिर्फ डस्टबिन के बारे में होने वाली है, या शायद लक्ष्मी नाम का कोई डस्टबिन है जहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ, उसकी बच्ची को बचाने में वो डस्टबिन कामयाब हो गया, और शायद उसके अराउंड मूवी है। बट मूवी का असल मैसेज कुछ और ही है। मूवी की शुरुआत एक ट्रेजेडी के साथ होती है जहां पर होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, और एंड तक आते आते आपको पता लगता है कि भाई साहब ये तो कुछ और ही चीज थी। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी स्लो मूव करता है, धीरे धीरे करके एक एक कैरेक्टर को बिल्डअप करने में टाइम दिया है, एक एक कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने में मूवी ने अच्छा खासा टाइम लगाया है। एंड फर्स्ट हाफ अगर आप देख के जज करने बैठ जाओगे, या इनिशियल मूवी का 1 घंटा आप देख के जज करने बैठोगे, तो हो सकता है कि आपको मूवी इतनी पसंद ना आए। बट वो स्लो बिल्डअप बहुत ज्यादा जरूरी है मूवी में आने वाले पार्ट जो दिखाए जाने वाले हैं उसका इंपैक्ट छोड़ने के लिए। विजय सेतुपति एक सीधा साधा आम इंसान जो खुद पे होने वाली हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, अनटिल अनलेस वो चीज उसकी फैमिली के ऊपर नहीं आती। जब बात उसकी बेटी के ऊपर आएगी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और एक एक करके आपकी ऐसी फाड़ के रख देगा जिससे आप कभी सिल नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आपका विजय सेतुपति के कैरेक्टर को देखकर ही होती है। इससे ज्यादा क्यूरियोसिटी वैसे एक और कैरेक्टर को देख के होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। विजय सेतुपति को देख के लग रहा है कि नाई वाले की बातें सुन रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता है और विजय सेतुपति आराम से सुन लेता है। शायद इसके दिमाग में कुछ पक रहा है, ये अंदर से कुछ और है, कुछ छुपा रहा है, और कुछ अंदर से बहुत बड़ी चीज है, और वो सब सच होता है भाई। मूवी में स्टोरी लाइन, सस्पेंस, एक्शन सब कुछ है। ये मूवी सबसे ज्यादा इवोक करती है आपके इमोशंस को, मजबूर करती है आपको सोचने पर, आपको बोलने पर। आपके अंदर गुस्सा आता है, रेज आता है, इसका फोड़ देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। एक्शन सीक्वेंस अच्छे खासे ब्रूटल है भाई, मतलब उतने ब्रूटल नहीं है जितने किल में थे, पर फिर भी गर्दन काटने से लेकर सर में चाकू फंसाने तक, चाकू नहीं, पता नहीं कुछ औजार था वो तीखा सा जो सर में फंसा दिया भाई। काफी ऐसे तगड़े तगड़े सीन्स भी थे, बट इन सब चीजों को ओवर पावर करते हुए निकलते हैं अनुराग कश्यप, हमारे एक्टर कम डायरेक्टर कम मल्टी टैलेंटेड स्टार। इनके इंटरव्यूज को देख के जज करना, मीम बनाना छोड़ो भाई साहब, एक्टिंग में बहुत तगड़ा बंदा निकला। अगर आप इनके डायरेक्शन के फैन रहे हो गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से, जो कि मैं खुद हूँ, तो एक्टिंग तो रोंगटे खड़े कर देगी भाई। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान नया नया है एक्टिंग में। क्रिमिनल का रोल प्ले किया तो वो इस तरीके से किया कि मारते हुए माथे पे एक हल्की सी शिकन तक नहीं है, एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हो रहा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है कि जिसके की घर में जाके चोरी करेगा, सबसे पहले वहां पे खाना बनाएगा, खाना खाएगा, और उसके बाद मार देगा वहां के सारे लोगों को लूटने के बाद। घिनौने से घिनौना कांड कर लेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हुआ भी है, और किसी को नहीं छोड़ा, औरत बच्ची किसी को भी नहीं। इनिशियली मूवी में थोड़ी ऐसी बातचीत भी है जिसको देख के आपको लगता है कि अरे यार क्या जबरदस्ती के जोक क्रैक कर रहे हैं, जबरदस्ती की बातें हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस मूवी को एकदम परफेक्ट नहीं बनाता है। पर जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाफ आते आते आपको रियलाइज होगा कि एक एक चीज के पीछे का मतलब क्या था। ऑल्दो कुछ चीजें सच बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि क्यों, किस वजह से, किसने इन्फॉर्म किया कि अनुराग कश्यप जो है वो असली क्रिमिनल है और पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है। उस टाइम जब अनुराग कश्यप के साथी के हाथ में गन थी तो पुलिस के ऊपर गोली किसने चलाई। ये अगर आप लोगों को पता लगा तो नीचे कमेंट करके बता देना। पर सच में भाई मूवी के कुछ कुछ सीन्स, स्पेशली क्लाइमेक्स जो एंड है, वो इतना ज्यादा इमोशनल है, आपको रोना ना आए तो मेरा नाम बदल देना। दिखता है कि क्रिमिनल माइंड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसके अंदर, कि वो इंसान अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी बच्ची की खुशी के लिए और अपने पैसों के लिए सामने वाले परिवार का कुछ भी जला देगा, कुछ भी भस्म कर देगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर देगा, और उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मेरा पेट भरना चाहिए, चाहे उसके लिए मैं किसी और से कुछ छीन कर उसे मार दूं। पर ये पूरा सर्कल घूम के आता है सामने। क्रिमिनल जिस अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए क्राइम करता है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली गलती से ही जाने अनजाने में वो क्राइम उन्हीं लोगों के साथ कर बैठा है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब मैं इसमें ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, उसके लिए तो मूवी जरूर देखना क्योंकि ये मूवी सच में अच्छी है। बाकी नॉर्मल सी बात है, विजय सेतुपति का स्क्रीन प्रेजेंस तो हमेशा से हर जगह हर मूवी में बढ़िया ही होता है, पर अनुराग कश्यप सच में सरप्राइज फैक्टर है इस मूवी में आपके लिए। मतलब बंदा जब जब स्क्रीन पे आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और इस बंदे को तो और देखना है, इसकी बैक स्टोरी देखनी है, जानना है कि ऐसा क्यों है, कैसे है, किस वजह से ये इस रास्ते पे गया है। सिमिलरली विजय सेतुपति को लेकर के भी दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है और लगता है कि यार जानना है इसके बारे में, ये ऐसा क्यों है, किस वजह से है, और इससे पहले ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जिसने इसको इस तरीके का इंसान बना दिया। मतलब बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके का विजय सेतुपति का कैरेक्टर आप कह सकते हो। अनुराग कश्यप का भी वैसे ही है, बस थोड़े अलग तरीके से। देखो ना कि कितना कंफ्यूजिंग फैक्ट है, बंदे का नाम महाराजा है पर खाना पीना, रहन सहन, भाव, वो सब चीजें महाराज से कहीं मेल नहीं खाती। कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, किसी भी तरीके से उसके साथ बर्ताव कर देता है। महाराजा सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, अपनी बेटी से प्यार करता है, पर वहीं जब बात आती है अपनी बेटी पर तो सबकी मदर सिस्टर कंबाइन करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। बेटी की
पकड़ने के लिए मार खा भी रहा है, मार भी रहा है, वो भी लोगों को चुन चुन कर ब्रूटली एकदम। अपने नाई वाले उस तरह से काट फाड़ दिया कितने लोगों को, क्योंकि परिवार से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। सिमिलरली जैसे तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तो ऐसी और मसालेदार तगड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्त्री 2 कैसी लगी कमेंट में बताओ जरा, उसके ऊपर भी रिव्यू आ जाएगा बहुत जल्द।